वरुण कुमार, तारांकन, जहानाबाद। जहानाबाद में एनडीए ने तेज किया प्रचार, अशोक चौधरी ने चंदेश्वर प्रसाद के समर्थन में मांगे वोट। जहानाबाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। नामांकन का दौर खत्म होते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुट गए हैं। जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर। इनमें से जहानाबाद सदर सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है, जहां एनडीए ने पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन से राहुल शर्मा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब एनडीए ने प्रचार अभियान को गति दे दी है। इसके तहत गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जेडीयू के स्टार प्रचारक और मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बभना गांव में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए आयाम छुए हैं और जहानाबाद इसका उदाहरण है। अशोक चौधरी ने कहा कि कई साल पहले तक जहानाबाद को नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब जहानाबाद विकास की राह पर है। पहले शाम होते ही लोग घरों से निकलने से डरते थे, लेकिन अब सड़कें रोशनी से जगमगा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारी है, बल्कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया है। जहानाबाद से अब राजधानी पटना की दूरी सिर्फ 45 मिनट में पूरी हो जाती है। यह विकास का ही परिणाम है। अशोक चौधरी ने कहा कि सभा के दौरान स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। चंदेश्वर प्रसाद ने भी जनता से विकास की राह को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जहानाबाद को शिक्षा, उद्योग और रोजगार का केंद्र बनाना है। देख तेरी आगे की न्यूज़ गुलजार ककवी के साथ। क्या लग रहा है सर? ये प्रयास है, नेता ने बहुत काम किया है और कहीं न कहीं पूरे जगह पर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा करंट है। हम कल मसौरी भी गए थे, आज जहानाबाद में है, 2 दिन 3 दिन रहेंगे जहानाबाद घोसी में। लोगों के बीच में वापस एनडीए की सरकार लाने के लिए करंट है। लोग ने देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं किया है और बिहार को आगे बढ़ाया है। इन 20 वर्षों में बिहार आगे बढ़ा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मूलभूत संरचना का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नीतीश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले समय में ये 5 साल हमारी समृद्धि का समय है, इसलिए लोगों में कहीं न कहीं एनडीए के पक्ष में माहौल बना हुआ है। सर, जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा ने राजद ज्वाइन किया, इस पर क्या कहना चाहिए? हर लोगों का अपना अपना सोच होता है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। सर, अभी जिस जगह पे आप मौजूद हैं सर, कभी ये नक्सल प्रभावित इलाका जाना जाता था और सिकरिया इस बगल में ही है सर, वहाँ तो शरणार्थी मानी जाती है सर। आज के समय में आप कैसा देखते हैं इसको? वही है, ये तो जनता को समझना चाहिए कि क्या बिहार था और क्या बिहार 20 वर्ष में नीतीश कुमार ने बना दिया। इसी जहानाबाद में आने के लिए 2 घंटा 2.5-3 घंटा लगता था हम लोगों को, गया जाने में 4 घंटा लगता था। अब आप देखिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता, गया पहुँच रहे हैं और हर घर में बिजली है। कहीं लोगों को रात बिरात में कोई भी मार्केट आप चले जाइए, कोई भी मार्केट 9 बजे 10 बजे के पहले बंद नहीं होता। चाहे गांव का सुदूर से सुदूर इलाका हो, वहाँ भी बिजली है, चमन है। तो यही तो जनता चाहती है कि हम भय मुक्त होकर रह सकें। किसी को ये नहीं है कि हम दलित हैं, हम अति पिछड़ा है, हमको कोई मारेगा, हमको कोई पीटेगा, हमको कोई दबाएगा। हमको न्याय के साथ, अगर नीतीश जी ने नारा दिया है तो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं।